एक गजेंद्र नाम का हाथी था। एक गजेंद्र नाम का हाथी था। उसके शरीर में 10,000 हाथी का जो ताकत होती है वह एक हाथी में था, वह गजेंद्र में था। और उस गजेंद्र नाम का जो हाथी था उसकी 10,000 पत्नी थी। अच्छा, गजेंद्र का नाम क्या, गजेंद्र का मतलब क्या हुआ? गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा। जो हाथियों का राजा है उसका नाम गजेंद्र। उस गजेंद्र हाथी का 10,000 पत्नी थी। वह गजेंद्र जिस रास्ते से निकलता था सभी लोग भग जाते थे डर के मारे। अरे गजेंद्र आ रहा है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ताकतवर है, इससे साइड रहो, दूर रहो, नहीं तो ये मार डालेगा। उसके मन में बहुत भयंकर अहंकार आ गया बंधुओं। जिधर जाता था उधर ही तहलका मचा देता था। गजेंद्र को देखते ही लोग सभी लोग भागने लगते थे कि गजेंद्र आ रहा है, भगो, बहुत बड़ा परिवार है, 10,000 पत्नी है, कितने इसके बेटे हैं, और खुद गजेंद्र इतना ताकत है जो 10,000 हाथी में जो ताकत होती वो अकेले इसमें है। इतनी ताकत उसके अंदर में। उसके मन में अहंकार आ गया कि देखो तो मेरे डर के कारण सभी लोग भग जाता है, मेरे डर के कारण सभी लोग भग जाता है, मेरे सामने कोई भी नहीं है। ये बात उसके मन में आ गई, यानी कि अहंकार आ गया। एक बार क्या हुआ मेरे प्यारे सज्जनों, वह गजेंद्र नाम की जो हाथी था एक सरोवर में गया, स्नान करने के लिए गया। और जब स्नान करने लगा तो सोचा कि गहराई में जाकर के स्नान करूंगा, हमें कोई क्या बिगाड़ सकता है। गजेंद्र जब और सरोवर में गहराई में उतर गया, उसकी सारी पत्नियां उतर गए, उसके सारे पुत्र उतर गए, सभी लोग एकदम भयंकर एकदम क्रीड़ा करने लगा जल में। और जल में एकदम भयंकर हाहाकार, एकदम बिल्कुल आवाज आने लगी, कलरव की आवाज आने लगी। सारे जीव जंतु भागने लगे सरोवर के इधर उधर कि पता नहीं क्या हो गया, प्रलय तो नहीं आ गया। इतना भयंकर गजेंद्र स्नान करने लगा आदम। बंधुओं, सारे 10,000 पत्नी, गजेंद्र, उसके सारे पुत्र, सभी लोग स्नान करने लगा उस सरोवर में। इतने में क्या हुआ, गजेंद्र का जो पैर है एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह ने जब पकड़ लिया, उस मगरमच्छ ने हाथी का गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा जल का जो मेरा पकड़ लिया है मेरा पैर, उसको शायद पता नहीं कि मैं कौन हूं, जब पता होगा तो भाग जाएगा मुझे छोड़ के। लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों, वह मगरमच्छ जो है, वह जो ग्राह जो है, उस गजेंद्र का पैर और जोर से पकड़ लिया और पानी की तरफ खींचने लगा। गजेंद्र ने कहा, वाह, ये तो हमें खींचने लगा पानी की तरफ, मैं तो डूब जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि कोई छोटा जीव जंतु होगा, मेरे बारे में जानता नहीं है, ये जानेगा तो भाग जाएगा डर के कारण, ये तो मुझे पानी की तरफ खींच के लेके जा रहा है। तब गजेंद्र ने अपनी ताकत लगाई और निकलने लगा, लेकिन निकल नहीं पाया, निकल नहीं पाया। वह पानी में डूबता जा रहा है, मगरमच्छ उसे खींच करके ले जा रहा है बीच सरोवर में। गजेंद्र सारी ताकत लगा दी लेकिन निकल नहीं पाया, डूबने लगा। और जब सोचा कि अब हम डूब के मर जाएंगे, तो अपनी पत्नी को आवाज दिया कि देखो मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मुझे सरोवर में ले जा रहा है, गहराई में ले जा रहा है, मुझे बचाओ। पत्नी ने तुरंत दौड़ी बचाने के लिए, सुर से सुर मिलाकर के 10,000 पत्नी थी, सभी लोग मिलकर के खींचने लगे। उसके बेटे भी सारे लग गए, जितने भी थे बेटे उनके सभी लोग मिलकर के गजेंद्र को खींचने लगा। और जब खींचने लगा मेरे प्यारे सज्जनों, तो वह गजेंद्र बाहर नहीं निकाल पाया, मगरमच्छ खींचते जा रहा है। आज 2 महीने बीत गए, गजेंद्र वो नहीं खींच पाया। अंतिम में बेटा छोड़ के चला गया। बेटा जब छोड़ के चला गया तब गजेंद्र ने पूछा, बेटा तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, पता नहीं किसने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे खींच रहा, बेटा मुझे निकालो। फिर भी बेटा ने नहीं सुना, वो चल दिया। अपने अंतिम में गजेंद्र शिकायत करता अपनी पत्नी से, देखो तो जिस बेटे को मैंने पाला पोसा, आज मेरे ऊपर विपत्ति आई तो मुझे छोड़ के जा रहा है।
पत्नी ने कहा, अरे बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तू आप बाहर निकाल पिता को अपने। बेटा ने कहा कि 2 महीना निकाला, ये निकलते ही नहीं है, अब यहाँ भूखे हम थोड़ी मर जाएंगे, मरेंगे तो ये मरे। अब बेटा छोड़ के चल दिया। गजेंद्र को बहुत भयंकर आघात हुआ, चोट लगी हृदय में कि देखो तो सही, जिस बेटा को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज यही बेटा हमें छोड़ के चल दिया। अंतिम में बंधुओं 3 महीने बीत गए, पत्नी भी छोड़ के जाने लगी। गजेंद्र ने कहा, देवी तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? बेटे तो छोड़ के चले गए, देवी कम से कम तुम तो रहो, तुम मेरी धर्म पत्नी है, तुम अर्धांगिनी है, तुम तो मुझे निकालो। पत्नी ने सीधा जवाब दिया कि बेटे छोड़ के चले गए, अब मैं भी जा रही हूं। क्या? बोला, आपके कारण मैं थोड़ी मर जाऊंगी, मरिए तो आप। आज गजेंद्र को लगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सभी स्वार्थ के हैं, कोई किसी का नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, आज बेटा ने भी छोड़ के चला गया, पत्नी भी छोड़ के चल दी। गजेंद्र ने सोचा, आज उसका अहंकार चूर चूर हो गया, डूबने लगा, मरने की स्थिति आ गई। गजेंद्र को लगा कि अब हम मर जाएंगे। अंतिम में उसने सरोवर से एक पुष्प उठाया और सुर में उठा करके सुर से और भगवान को बुलाने लगा। तो नाम नहीं लिया गजेंद्र ने। गजेंद्र ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे शरीर में प्राण डाला है, वह आकर के हमें रक्षा करें। सभी देवी देवता लोग आकाश में खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े हो गए, सरस्वती मैया खड़ी हो गई, लक्ष्मी मैया खड़ी हो गई, काली मैया खड़े हो गए, भोले बाबा, सभी लोग खड़े हो गए। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बचा लो, जिसने मुझे बनाया। इंद्र कहता है कि अगर एक बार भी अगर मेरा नाम लेता तो मैं गजेंद्र को बचा लेता, लेकिन मेरा नाम लेता ही नहीं तो बचाने जावे क्यों? सरस्वती मैया कहती कि एक बार मेरा नाम कहता तो मैं तुरंत बचाने के लिए चली जाती, लेकिन मेरा भी नाम नहीं ले रहा तो मैं बचाने क्यों जाऊं? तो परमपिता परमेश्वर ने सोचा कि इसने यह कहा रहा है कि जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने मुझको बनाया, वो आकर के हमारी रक्षा करें। तो सृष्टि तो मैं ही बनाया हूं और इसको भी मैं ही तैयार किया हूं, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। भगवान तुरंत वहां से चले और आकर के सुदर्शन चक्र से जिस ग्राह ने पकड़ा था उस गजेंद्र का पैर, सबसे पहले ग्राह को धड़ से सर अलग कर दिया। ग्राह का पैर छूट गया, ग्राह ऊपर निकल आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में यह अहंकार था, मेरे मन में यह अहंकार था कि हमारी 10,000 पत्नी है, जिसको चाहेंगे उसी को सर्वनाश कर देंगे। हमारे इतने पुत्र हैं, हमारे सामने कोई टक्कर नहीं ले सकता है, लेकिन प्रभु आज पता चल गया कि आज मेरा कौन है। हे भगवान, आपको मैंने एक बार पुकारा, एक बार याद किया और आप हमें रक्षा करने के लिए आ गए। भगवान, मैं अहंकार में था, आज मुझे ज्ञान हो गया, आज हमें बोध हो गया कि परमपिता परमेश्वर के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं बंधुओं, जब विपत्ति आ जाए, कभी जीवन में विपत्ति आ जाए, परिस्थिति बिगड़ जाए, तो बस उसमें कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि हमेशा उस व्यक्ति के पास हमें हर समय हर क्षण परमपिता परमेश्वर साथ में रहते हैं। और एक ही बात कहना पर भगवान से, क्या कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। एक ना एक दिन भगवान जरूर रक्षा करने के लिए आएंगे। और कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम
कहा करना, संसार के लोगों से आशा ना किया करना, और जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना। मेरे प्यारे सज्जनों, जब लगे कि मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, उसमें एक क्षण एकदम बिल्कुल श्रद्धा से, भाव से परमपिता परमेश्वर को याद कर लीजिए। देखिएगा भगवान आपको जरूर उस विपत्ति से उबार लेंगे।